हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन बात कर रहे हैं इलिप्स के पार्ट थर्ड का। तो इस पार्ट थर्ड में आओ देखते हैं। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ इलिप्स when major axis parallel to x axis। इसमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ जब उसका मेजर एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के। तो देखो सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखते हैं। ये इलिप्स है अपना, ठीक है। ये इसका मेजर एक्सिस और इधर वाला इसका माइनर एक्सिस है। तो ये जो मेजर एक्सिस है, इस एक्सिस के क्या ये पैरेलल है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, इसके लिए इक्वेशन होगा x। जैसे ये इलिप्स है, इसका सेंटर सपोज करेंगे कितना है, अल्फ़ा कॉमा क्या है, बीटा है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो यहाँ से x माइनस अल्फ़ा का ये होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये बनेगा कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। ये जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये y एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है। तो यहाँ पर y एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, ये देखो थोड़ा। जैसे ये इलिप्स, यहाँ से ये मेजर एक्सिस और ये वाला क्या है, माइनर एक्सिस है। ठीक है। तो ये जो मेजर एक्सिस है इसमें क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स when major axis parallel to y axis, पैरेलल किसके हैं, y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से ये इक्वेशन इसका जो बनेगा, ये भी इसका सेंटर सपोज करते हैं कितना, अल्फ़ा कॉमा कितना है, बीटा है। ठीक है। तो ये x माइनस हो जाएगा अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा, ये बी स्क्वायर इक्वल किसके, 1 के इक्वल होगा। तो ये ध्यान देना कि अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो यही फार्मूला, y एक्सिस के पैरेलल वाला भी होगा तो यही होगा। अब यहाँ से देखना, ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ये कितना है, इसका 2a है। इसका मेजर एक्सिस कितना है, इसका मेजर एक्सिस 2b है। इसका माइनर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस 2b और इसका जो माइनर है, माइनर एक्सिस है, ये है 2a। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है अल्फ़ा कॉमा बीटा। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा है। ये ध्यान देना है। ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। नेक्स्ट देखो, और इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल है 1 के। ठीक है। इसके लिए देखो क्या क्या हो सकता है।
फर्स्ट में तो इसका होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू होगा b साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई इलिप्स रहे, अगर कोई इलिप्स दिया हो आपके, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लिखते हैं तो उस पॉइंट को थीटा से डिनोट करेंगे, और इस थीटा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा होगा। और जो यहाँ थीटा है, थीटा क्या है, एसेंट्रिक एंगल है। क्या है ये, थीटा एसेंट्रिक एंगल है, ठीक है। और ये जो थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जीरो से लेकर 2 पाई के बीच में ये थीटा लाई करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ऑक्जुलरी सर्कल आता है। ऑक्जुलरी सर्कल, ये ऑक्जुलरी सर्कल क्या होता है, यानी ऐसा सर्कल, यानी द सर्कल ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के रूप में होगा, इज कॉल्ड ऑक्जुलरी सर्कल। कौन सा सर्कल, ऑक्जुलरी सर्कल। देखना है इसको, ऑक्जुलरी सर्कल ये कैसे बनेगा। जैसे ये अपना एलिप्स है, ठीक है, इसका ये मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस को डायमीटर लेकर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सर्कल क्या कहलाएगा, सर्कल ऑक्जुलरी सर्कल कहलाएगा, ऑक्जुलरी सर्कल, ठीक है। ये जो ऑक्जुलरी सर्कल है इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन की जब बात करेंगे तो ये इक्वेशन इसका बनेगा x² प्लस y² इक्वल टू a का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। x² प्लस y² इक्वल किसके होगा, a² के। देखो 4 पॉइंट में आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इलिप्स है, इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट है Q, इसके ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन आपको बताना है। तो सपोज करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, ये कोऑर्डिनेट है a cos अल्फ़ा, और जो y कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा b साइन अल्फ़ा। सेकेंड जो पॉइंट Q है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos बीटा, दूसरा हो जाएगा b साइन बीटा। तो यहाँ से जो इक्वेशन अपने को मिलेगा, ये इक्वेशन क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये होगा x अपॉन में a cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो कॉर्ड है
इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, x अपॉन ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 होता है। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। नेक्स्ट पॉइंट 5 देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट नंबर जो 5 है इसमें आपको निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट होगा आपका पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर एक इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा या इलिप्स रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक पी पॉइंट है जहाँ से एक टेंजेंट ऐसे खींचा गया हो, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, x1, y1। यहाँ पर जो ये इलिप्स है इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इक्वेशन ऑफ द क्या है, इलिप्स है। इसी में आपको क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, यानी जो ये इलिप्स है इस पॉइंट को क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे इसको चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर को आप लिखो x इंटू x1 अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस y इंटू ये बनेगा y1 अपॉन कितना, b का स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, ये 1 के। ये देखो आपका इक्वेशन बन के आ गया कितना, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। ये क्या है, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द किसका है, टेंजेंट का है। सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो जैसे देखो ये इलिप्स है, इसी इलिप्स में देख लेना, ये जो पॉइंट दूसरा ले लेंगे क्यू ले लेंगे। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होता है। यानी x1 जो था, x1 के प्लेस पर कितना आ गया, ए कॉस थीटा, और जो y1 है इस y1 के जगह पर कितना आ गया है, b साइन थीटा है। तो इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो, x इंटू x1 के जगह क्या लिखोगे आप, x1 के जगह ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपॉन कितना है, ए का स्क्वायर है, प्लस जो y है y लिखो इंटू y1 के जगह पर कितना है, b साइन थीटा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, b साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर इक्वल किसके, 1 के इक्वल। देखो a से ये पावर ये कैंसिल होगा, यहाँ से b से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, x कॉस थीटा डिवाइड बाई a प्लस y साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1। ये देखो बेटा, ये इक्वेशन है किसका, टेंजेंट का। ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का, जो किस फॉर्मेट पे है, पैरामेट्रिक फॉर्म पे है। किस फॉर्मेट में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। थर्ड इसका टाइप आता है, थोड़ा इधर देख लेना साइड में, थर्ड टाइप स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म। अब इस स्लोप फॉर्म में क्या देखना है आपको कि इक्वेशन जो होगा टेंजेंट का वो स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखो एम एक्स प्लस माइनस जो c है, c के जगह क्या लिखेंगे, देखो रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। ये है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये c है, यानी c स्क्वायर इक्वल टू कितना, c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस कितना, b का स्क्वायर। यानी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसे मान लेते हैं, ये सपोज कर लो कि y इक्वल टू कितना है, एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब इसको इलिप्स के ऊपर टेंजेंट होने के लिए c की वैल्यू जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, लिखो जल्दी से इसको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसका इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल का। ठीक है, तो आपने इससे पहले वाले जो था उसमें क्या था? 4 नंबर में क्या देखा था? इक्वेशन ऑफ टेजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा। एलिप्स है, इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना? बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके ऊपर देखो एक टेजेंट लिए थे, टेजेंट का इक्वल, जैसे यहाँ पर पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा कितना है? y1 है। इसी पॉइंट से एक लाइन होगी जो इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी, जिसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और ये वाला क्या था? टेजेंट था। तो टेजेंट का इक्वेशन क्या था? टेजेंट का इक्वेशन निकाले थे अभी, क्या था? इक्वेशन ऑफ टेजेंट कितना था बेटा? x1 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y1 अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल किसके था? 1 के इक्वल था। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका स्लोप मिलेगा। कैसे? देख लो इसको, यहाँ से आप निकाल लोगे क्या? इस पार्ट को इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा? y1 अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x1 डिवाइड बाई हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। y1 अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1। ठीक है, x1 अपॉन हो जाएगा ये a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो y अपने को निकालना है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो b इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी b स्क्वायर इंटू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस x1 डिवाइड बाई हो जाएगा y1 a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लो थोड़ा। y इक्वल टू कितना आएगा? ये सेपरेट करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर y1। ठीक है, इसके आगे माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, इसके ऊपर कितना है? इससे मल्टीप्लाई किए थे ना, तो ये आया था अपना x1, इसके नीचे है y1 इंटू कितना है? x है। ठीक है, इसको जब देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखना है इसको, y इक्वल टू आएगा बेटा b स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइड में ले जाएंगे, क्या मिलेगा? माइनस b स्क्वायर फिर क्या है? x1 x अपॉन में a स्क्वायर y1 प्लस कितना है बेटा इधर? b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 है। अब कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन से, y इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? m मिलेगा। m की वैल्यू देखो, ये पूरा आ जाएगा, कितना है? माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन में कितना? a स्क्वायर y1 होगा। ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेजेंट है, क्योंकि ये इक्वेशन किसका था? इक्वेशन था टेजेंट का। तो जो स्लोप निकला है, ये स्लोप भी क्या होगा? टेजेंट का होगा। तो आपको पता होगा कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहे तो उन दोनों लाइन के जो स्लोप होता है उसके प्रोडक्ट कितना होता है? -1 के इक्वल होता है। यानी स्लोप ऑफ टेजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। अपने को निकालना है स्लोप किसका? नॉर्मल का। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू आ जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेजेंट। और ये आपको पता है कि टेजेंट का स्लोप आप निकाल चुके हो ऊपर, ये यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस b स्क्वायर x1 डिवाइड बाई हो गया ये a स्क्वायर y1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है ये कितना आया? इस पार्ट को ऊपर ले जाओ तो ये होगा आपका a स्क्वायर y1 अपॉन में b स्क्वायर x1। ये स्लोप ऑफ द किसका आ गया?
स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब आपको ये नॉर्मल का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन, जैसे एक पॉइंट है जिस पास कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन जिसको नॉर्मल बोल रहे हैं, ये नॉर्मल वाली जो लाइन है इस P पॉइंट से होकर पास कर रही है। तो एक पॉइंट है, एक स्लोप है, तो उसका इक्वेशन आप लिख लोगे क्या, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ द नॉर्मल यहाँ पर है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x माइनस क्या होता है, x1 होता है, ठीक है, x माइनस x1 होता है। अब यहाँ से देखो लिख लो स्लोप कितना है, यानी y माइनस जो y1 है इक्वल टू m स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आया है, a स्क्वायर y1 अपॉन कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x1 होगा, b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये क्या है, स्लोप है, स्लोप बोल रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ टेजेंट है, क्या है, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। किसका इक्वेशन है, नॉर्मल का इक्वेशन आया कितना, y माइनस वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो P पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको, देखो इधर ध्यान देना, इसको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, साइड इधर उधर करके देखो, सिंपल फॉर्म ला रहे हैं इसका, क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस कितना है वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इंटू एक्स माइनस कितना है x1 है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स वन वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन, और यहाँ से ये कितना बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई वन एक्स वन, ठीक है। इस निगेटिव टर्म को इधर ले आएंगे और इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन, इस वाले को लाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई वन एक्स वन इक्वल टू ये कितना है, ए स्क्वायर वाई इंटू एक्स, वाई इंटू कितना है, एक्स है, ठीक है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई किए थे इसको ए स्क्वायर से, तो ये वाई वन था, ये क्या बेटा था, वाई वन, ठीक है। दूसरा वाला कितना है, इससे मल्टीप्लाई किए थे तो ये तो इधर आ गया है, तो दूसरा वाला टर्म ये आपके पास था, कौन सा, ये वाला, इसको जब इधर लाएंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर एक्स वन वाई आएगा। अब यहाँ से देखो x1 y1 यहाँ पर भी आपका क्या होगा, x1 ही होगा, ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये x था ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ से x1 y1, यहाँ से आपका क्या था, बी स्क्वायर x1, थोड़ा देखना फिर से, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए थे तो ये x1, ये भी ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर y1 x, ये भी ठीक है, ए स्क्वायर x1 y1, ये x1 y1 था ना, ये वाला टर्म इधर लाए थे, ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो x1 y1, यहाँ से भी क्या है, x1 y1 है, रिपीट कर रहा है, इसको कॉमन ले लेना, x1 y1 को रिपीट कर रहा है, जो कॉमन ले लिए हैं, क्या बचेगा इसके पास, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर होगा, और यहाँ से देखो कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, x1 माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर x1 y। अब देखो x1 y से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख लो, बोथ साइड डिवाइडेड बाई किससे,
x1 कॉमा y1 से, x1 कॉमा y1 से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इधर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर कितना, ए स्क्वायर y1 x माइनस, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं किससे, x1 y1 से, x1 y1 से, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना माइनस बी स्क्वायर x1 y डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई x1 y1 होगा। तो देखो यहाँ से ये y1 से ये y1 कैंसिल होगा, यहाँ से x1 से x1 कैंसिल होगा। तो क्या बचा इधर लेफ्ट हैंड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन x1 इंटू एक्स है माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1 इंटू कितना है, y है। ये देखो आ गया इक्वेशन, थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया, याद कर लेना इसको। a1 स्क्वायर माइनस b1, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन x1 इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1 इंटू कितना है, y है। ये क्या है बेटा, इक्वेशन है किसका, नॉर्मल का, जो किस फॉर्मेट पे है, पॉइंट फॉर्म पे है। सेकंड इसका बात करेंगे, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा है सेकंड वाला पार्ट इसका, पैरामेट्रिक है। सेकंड टाइप इसका क्या है, पैरामेट्रिक, सेकंड पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये P है, ये हो जाता है आपका a cos थीटा, और दूसरा वाला क्या होता है, b sin थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो, ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ये ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 के जगह क्या लिखोगे, a cos थीटा माइनस y1 के जगह पर क्या लिखना है अपने को, b sin थीटा, यानी बी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो जाएगा ये y1 कितना है, b sin थीटा है। तो देखो यहाँ से ये a से ये पावर, मतलब जो पावर है क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा, यानी एक ए बचा है यहाँ पर, ए सेक के एक्स, सेक थीटा इंटू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, बी साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इंटू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कितना आया अपने पास, ए सेक थीटा एक्स माइनस बी कॉसेक थीटा माइनस थीटा इंटू कितना है, वाई इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो इसका जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ठीक है। इस स्लोप फॉर्म में आपको ध्यान देना है। तो स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y इक्वल टू हो जाएगा ये mx प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर b का स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ पर c की जो वैल्यू है, ये c स्क्वायर इक्वल टू होगा m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर होगा, ठीक है। ध्यान देना इसको।